जय हिंद दोस्तों, मैं आपके बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए या फिर 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, तो मैं अभी मैथ सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ। ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर है 9। ठीक है, और इसके पीछे मैं आपका 8 गो सेट टेस्ट सीरीज करा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है 71 नंबर में कि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स बराबर थी प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स जो है आपका नॉट इजकल टू जीरो होना चाहिए, भाजक है। निम्नलिखित में कौन सा सही हो सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आप 10th क्लास के बुक में दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिया है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर का मान बी से छोटा। ठीक है, यानी जो शेषफल होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से छोटा हो सकता है, यानी भाजक से छोटा हो सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, पी एक्स ए हो गया, और ये आपका हो गया ये बी के स्थान पे, यहाँ पे बी के स्थान पे क्या दिया है, ये देखिए ये तो भागफल होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो ये आपका भाज्य हो गया, है ना, और यहाँ पे भाजक अगुने भागफल आ प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? तो देखिए आर एक्स का घात बोल रहा है कि क्यू एक्स से छोटा होगा, ये नहीं हो सकता। आर एक्स का घात जी एक्स से छोटा होगा। ठीक है, ये भी बोला है, तो कौन सा इसमें सही हो सकता है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो बोला है इसके अनुसार यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि आर एक्स का जो घात होता है ये जी एक्स से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए अगला सवाल है कि पी एक्स का एक गुणनखंड इतना है तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? तो यहाँ पे आप जैसे ही x प्लस वन दिया है, इसको जीरो के बराबर ले जाएंगे, तो अब जीरो के बराबर करके इसका मान निकालेंगे तो x का मान क्या आ रहा है, -1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -1, पी एक्स का एक शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए ये वाला, ये देखिए बोला है कि परिमेय इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? तो ये तो सिंपल है, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, ये सवाल जैसे था वैसे लिख दिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे देखना ये होता है कि नीचे जो 2 और 5 है इसका घात बराबर होना चाहिए। तो 2 के पावर तो 4 गो है, 5 के पावर 3 गो है, इसमें एगो कम है तो एक बढ़ा लो। तो यहाँ पे 3 था पावर तो हमने 4 लगा दिया, इसको भी 4 है तो 4 छोड़ दिया। एक 5 नीचे बढ़ाया तो एक 5 ऊपर बढ़ा दो। ठीक है, और ये दोनों को गुना कर दो 75 में 73 में 5 से, और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ दो, तो गुना करने पर कितना आ गया 365। और ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब पावर पावर कितना था 4 है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब आगे बढ़ाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 1 पर 4 सोना, और 1 पर 4 सोना से इसको भाग दीजिएगा तो आपका हो कितना जाएगा, तो इसको 4 गो सोना है नीचे, तो 4 गो अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक और सोना दे देंगे, आधा सोना दे देंगे, तो 4 गो अंक पुर जाएगा, यानी इतना आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखने पर आपको देखिए दशमलव के बाद कितने अंक पर शांत हो जा रहा है, 4 अंकों पर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 4 स्थान के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4 अंकों के बाद ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला बोल रहा है कि आपका 10 सेमी व्यास वाला 3 वृत्त एक दूसरे से स्पर्श करता है तो उन्हें एक रबर के द्वारा बांधा जाता है, तो रबर की लंबाई निकालना है, मतलब ये रबर से तीनों वृत्तों को बांध दिया गया है, और ये रबर जो है इसका लंबाई निकालना है कि कितना लंबा है। ठीक है, तो सिंपल इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए कैसे बनाए हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया भाई, व्यास इसका कितना था 10 दिया था, तो 10 इसका व्यास हमें पता चल गया। ठीक है, इसका व्यास दिया था, तो आप पढ़ लीजिए कि इसका व्यास दिया है, इसमें आपका 10 एम व्यास वाले 3 वृत्त, मतलब सब वृत्त का दिया है 10 एम व्यास, तीनों का 10-10 एम के हिसाब से व्यास है। तो अब रबर की लंबाई निकालना है, तो रबर की लंबाई कैसे निकलेगा, तीनों का आपका डी, डी मतलब क्या होता है व्यास, तीनों व्यास है ना जी। देखिए इसका व्यास यहाँ तक, फिर इसका व्यास, फिर इसका व्यास। ठीक है, तीनों का व्यास निकाल लेंगे तो पता हमें चल जाएगा, तीनों का व्यास और तीनों का परिधि, परिधि 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर इसका परिधि हो गया। तो एक वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा,
एक वृत्त का है, एक वृत्त ये जो है इसका परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर होता है ना, हो 2 पाई आर लिख दीजिए। और उसके बाद में तीनों का व्यास के हिसाब से चलेंगे, हिसाब का देखिए ये और ये तीनों का परिधि निकाल लेंगे और तीनों का व्यास जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका टोटल लंबाई। तो 3 या डी का मान व्यास कितना था 10, 2 पाई और ये हम आर है, तो हम 2 आर को अगर एक जगह ले आ देंगे 2 आर, तो 2 आर क्या हो जाएगा, उसका व्यास हो जाएगा, 2 आर मतलब डी हो जाएगा व्यास, तो 2 आर के जगह पे 10 भर देंगे, पाई यहीं छोड़ देंगे, 10 30 हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे 30 प्लस 10 पाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए बोला है कि दो 6 सेमी व्यास वाले गोले को एक 6 सेमी त्रिज्या वाले पानी से भरे बेलनाकार पात्र में डुबाया जाता है। तो पात्र में पानी उठी ऊंचाई ज्ञात करें, मैंने पानी की ऊंचाई कितना तक ले उठ जाएगा ये निकालना है। देखिए इसको, तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला था क्वेश्चन, बोला था ना 6 सेमी व्यास वाला था और 6 सेमी त्रिज्या वाले पानी के एगो बेलनाकार पात्र में भरना था। तो देखिए 6 सेमी इसका त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र है और इसका जो यहाँ पे गोली था उसका व्यास दिया था 6, तो आधा करेंगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या इसका भी। ठीक है ना, तो वही 2 गोली डालना था, गोला डालना था इस बेलनाकार पात्र में। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इसका आयतन, तो ये देखिए ये बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 2 गोली डाला जा रहा है तो 2 गुने गोला के आयतन, तो गोला के आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से पाई काट दिए, अब यहाँ पे है आर स्क्वायर, तो बड़ा आर के मान कितना हमने 6 माना है ना भाई, देखिए यहाँ पे 6 दिया था इस बेलन का त्रिज्या, तो ये लिख दिए। ठीक है, तो 6 गुने 6, आई एच छोड़ दे रहे हैं, एच हमको निकालना था कि कितना पानी, जैसे गोली इसमें डाला जा रहा था इस बेलन में, जैसे ही 2 गोली डाला गया तब पानी कितना ऊपर उठ जा रहा है, मतलब इसका ऊंचाई निकालना था। ठीक है, उसके बाद 2 4 में गुना करेंगे तो 4 गुना 8/3 हो गया, ये पाई से पाई कट गया था, आर क्यू, तो ये छोटा आर के मान गोले का त्रिज्या कितना था 3 था ना, 3 को 3 बार लिख देंगे हम। देखिए छोटे गोला का त्रिज्या कितना है 3 था ना, तो इसको हम 3 बार लिख दिए हैं, पावर 3 है। तो अब काट कूट करेंगे, 3 से एगो 3 गया, अब यहाँ पे 6, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, और फिर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 आ गया, तो यही इसका ऊंचाई 2 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये पानी कितना ऊंचाई तक ले उठेगा 2 सेमी तक। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका 2 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देख, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं, तो आपका 76 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें जो वाई अक्ष के 2 बिंदु ए और बी जो दिया है आपको मिलाने वाले रेखाखंड मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी निकालना है आपको, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बिंदु यहाँ हो गया, बी यहाँ पे ये बी बिंदु हो गया, और इसको जो वाई अक्ष पर जो विभाजित कर रहा है जो बिंदु कितना अनुपात में, तो उस अनुपात तो नहीं दिया था, तो उसको हम के अनुपात 1 मान लिए है ना। पी बिंदु जो है ए बी को के अनुपात 1 में बांट रहा है और वाई अक्ष पर है, इसलिए वाई लिखा है और एक्स 0 हो गया है। ठीक है, अब विभाजन सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे दोस्तों, तो विभाजन सूत्र ये होता है, आपको पता होगा कि विभाजन सूत्र होता है, हम देखिए इसको ट्रिक से याद करवा देते हैं आपको। यहाँ पे mx लिख दीजिएगा और नीचे mm लिख दीजिएगा। ठीक है, 12 21 12 लिख देना है, बीच में प्लस लगा देना है। ठीक है, अंतर विभाजन सूत्र है। फिर my लिख देना है और नीचे mm लिख देना है, 12 21 12, ओके, प्लस लगा देना है। और ये सब का मान कहाँ से, देखिए पी बिंदु का निर्देशांक जो दिया था वो हम भर दिए, और यहाँ पे ये सब मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आपका भर देना है, और इसका भी मान कहाँ से आएगा, देखिए आपको बताता हूँ कहाँ है। ये देखिए ये पहला जो बिंदु है इसमें पहला वाला मान जो होता है x1 होता है, और इसमें दूसरा वाला जो बिंदु होता है उसमें पहला वाला होता है आपका x2। ठीक है, इसमें पहला वाला जो बिंदु है उसमें आपका दूसरा नंबर जो होता है वह उसका y1 होता है, और दूसरा वाला जो बिंदु होता है उसको हम y2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बिंदु, ये आपका जो अंतर विभाजित जो किया जा रहा है अनुपात में, तो ये m1 मान लेते हैं इसको और दूसरा वाला को m2। अब ये सारा मान जो जो दिया हुआ है अब हम भर देंगे। ठीक है, x1 की जगह पे 5, x2 की जगह -1, y1 की जगह -6, y2 की जगह -4 और
आपका m1 के जगह के m2 के जगह 1 भर देंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, भर देना है अब। तो वही हमने यहाँ पे भर दिया m1 की जगह देखिए 1 और x2 के मान -1, जो भी वहां से दिया था हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आप इतना तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पुट करने के बाद इसको हम यहीं छाप दिए हैं और यहाँ पे -k हो जाएगा और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, ये से छोड़ दीजिए, -4k और इधर -6 हो जाएगा और यहाँ पे k+1। अब क्या किए हैं कि ये पहला वाला जो है पहले वाले मान के बराबर कर देंगे, ठीक है, और बटा 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 1 में इन दोनों से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस उस पार चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी k का मान -5 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम अब दूसरा वाला जो मान था, ये वाला देखिए दूसरा वाला मान कौन सा, ये y किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। तो वही हम देखिए यहाँ पे किए हैं, y बराबर ये लिख दिया हूँ। अब हम क्या किए हैं, k का मान जो 5 आया है यहाँ पे 5 भर दिए हैं। अब आगे बढ़ाए हैं, कैसे बढ़ाए हैं देखिए, तो 5 चौके कितना हो जाएगा -20 और -6, और यहाँ पे देखिए 5 1 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ y है तो भाई, और यहाँ पे हो जाएगा -20 गो -6 गो कितना हो जाएगा -26 गो, यहाँ पे 6 था ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए तो 6 यहाँ पे होगा, और 6 के आधा 3 कर दीजिए और यहाँ पे 26 के आधा 13 कर दीजिए, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं -13/3 हो जाएगा। अब ये y का मान निकल गया। अब ये जो बिंदु पूछा जा रहा था, बिंदु आराम से लिख सकते हैं, और विभाजन भी पूछ रहा था, तो हमने अनुपात को क्या माना था, k/1, k का मान 5 आया था तो 5/1 इसका अनुपात आ गया, और बिंदु की बात करें तो y का मान जो आया है ये बिंदु भर दिए, तो ये बिंदु आ गया, ये अनुपात आ गया, आंसर हो गया। तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ पे इसका आंसर है, 5:1 यहाँ पे दे रहा है और y की जगह -13/3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल, ए बिंदु इतना है, बी बिंदु इतना है, त्रिभुज ए बी सी के क्या है, ये 2 शीर्ष बिंदु है, तो इसका केंद्रक जो है इतना दिया है, तो त्रिभुज के तीसरा शीर्ष सी का मान आपको निकालना है, निर्देशांक निकालना है। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, त्रिभुज एक बनाया, ए बी सी नाम लिख दिया, और ए का मान जो दिया था बिंदु और बी का जो दिया था लिख दिया, और तीसरा सी हमें नहीं दिया है तो इसको एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका केंद्रक दिया था, ठीक है, ये जी बोला था इस केंद्रक को, ये जो दिया था हमने लिख दिया। और ये केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + y2 x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये जो मान दिया गया था वो हमने लिख दिया, ये सूत्र होता है, यहाँ पे इसके जगह पे भर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए भर रहे हैं, तो ई जो है, ई पहला जो है इस पहले के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर होगा ना, इतना ही, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक का जो मान है कितना के बराबर, इतना के बराबर होगा सूत्र के बराबर, तो ये पहला जो होगा इस पहले के बराबर लिख देना है, तो वही हमने कर दिया है देखिए, और 3 से 3 काट दिए, x1 + x2 + x3 का मान 5 है, लिख दिए। अब उसके बाद में ये देखिए x1 x2 x3 कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से लिखे हैं, देखिए हाई हो गया x1, हाई हो गया x2, हाई हो गया x3, ठीक है, तीनों को हम लिख दिए हैं, x1 x2 x3 के मान यहाँ पे लिख दिए, और ये 5 है तो 5, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दिए, कैसे सॉल्व किए, इसको घटाए तो 1 आ गया, x छोड़ दिए, हाई वाई हाई ए को हार ले जाके 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा x का मान, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो होगा, यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो मान होगा इस दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये जो है इतना के बराबर रख देंगे हम, देखिए हम रख दिए हैं, और ये 3 से 3 काट दिए, तो x1 + x2 नहीं y1 + y2 + y3 बराबर -1 ये लिख देंगे, और ये y1 y2 y3 के मान हम भरेंगे पहले, देखिए y1 y2 y3 कहाँ है, y1 है, y2 है, y3 है, इस सबको भर दिए हैं, प्लस है तो प्लस लगा दिए, देखिए हाँ -1। अब उसके बाद क्या किए हैं देखिए, तो यहाँ पे 2 1 3 है ना, और यहाँ पे -1, ये 3 को उधर लेकर जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 y का मान आ जाएगा, अतः अब अभिष्ट बिंदु हमें कितना आ जाएगा, ये 4 x का मान और y का भी मान -4, यही अभिष्ट बिंदु निकल जाएगा, तीसरा शीर्ष जो है सी का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष के 45 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष को कितना, आपका अंतःखंड कितना पर काटती है, -8 पर काटती है। देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोण जो दिया था 45 डिग्री ई छोड़ लिख दिए, और ये ढाल यानी एम निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा का मान 45 दिया है, भर दीजिए, tan 45 के मान कितना होता है 1, यानी एम का मान हमें ढाल पता चल गया। और रेखा समीकरण के ये सूत्र होता है y = mx + c
है ना, अंतखंड वाला। अब यहाँ पे उसके बाद y यहीं छोड़ दीजिए, m का मान हमें 1 आ गया, 1 7 x, और c का मान -8, जो आपका बोला था ना अंतखंड कितना काट रहा था, -8 काट रहा था, तो यही अंतखंड -8 लिख दिया गया। अब इसको आगे बढ़ाए तो देखिए y बराबर x -8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में तो कहीं नहीं उसका आंसर दिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। ठीक है, आगे देखिए ये वाला मान पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे जो सवाल दिया था जैसे हमने लिख दिया, उसके बाद क्या किया है, देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा लिख दिए, और ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, -1 है तो -1, इसमें स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा, इसमें 4 लगा है तो 4 लगा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इसको हमने ऐसे ही छाप दिया, और ये साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कमन कर लेंगे, माइनस कमन करेंगे तो ये 1 पहले आ जाएगा प्लस में, और साइन बाद में आ जाएगा माइनस में। और आपको यहाँ से सूत्र पता हो गया है, पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यही माइनस जो है यहाँ पे हम कॉमन लिए हैं माइनस, ये माइनस और इस प्लस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हम ये जैसे था वैसे लिख दिए। उसके बाद जैसे है वैसे छाप दिए, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर का क्या होता है, कॉस स्क्वायर हो जाता है। अब आगे बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं, तो देखिए इसका हम 1 बटा कॉस को सेक में लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस को सेक में लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 है तो 4, दोनों में से हमें सेक स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र क्या होता है, tan स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, अच्छा tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला, देखिए बोल रहा है कि एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बराबर 2 है, तो एक्स कॉस साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर 4 है, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है, देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, जैसे दिया था वैसे लिख दिया, ये दोनों दोनों को हम समीकरण 1 2 मान लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे हमने कर लिया। अब हम क्या किए हैं, वर्ग करके दोनों तरफ वर्ग करके हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे स्क्वायर करके, तो जैसे ही इसको स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करिएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां जहां आएगा 1 हो जाएगा, वैसे करके आपका बच क्या जाएगा, दोनों को इधर साइड वाले को कैलकुलेशन करने पर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आएगा तो उसका 1 हो जाएगा, इसको आप इसको वर्क करके स्क्वायर करके आप जोड़ कर देखेंगे तो यही आपका बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 4 गो और 16 गो कितना हो जाएगा, 20 गो आ जाएगा, कितना का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं, बोल रहा है कि 3 cos x प्लस 4 साइन x बराबर 5। ठीक है, ये बोल दिया, तो अधिकतम मान क्या हो सकता है, इसका अधिक से अधिक क्या मान हो सकता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है भाई, जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। अधिकतम मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो a है और यहाँ पे ये जो b सटल है, इसका होल स्क्वायर लिख के, और ये प्लस 5 है तो 5 कर देंगे, ये अधिकतम मान निकल जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी c होगा ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और √4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 चौका 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, 5 5 10, 10 हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा अधिकतम मान। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि cos 21 बराबर x बटा 2 भले x बटा वाई, या cosec 21 माइनस cos 59 है ना 69 किसके बराबर होगा, देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे cos 21 बराबर x बटा वाई था। ठीक है, तो cos के सूत्र क्या होता है, b बाई एच होता है, तो b का मान आपको x दे दिया, देखिए यहाँ पे b का मान x हो गया, और h का मान y दे दिया। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये एंगल जो था 21 दे दिया, तो यहाँ पे c की जगह पे 21 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे p लंब इसके सामने होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा ये हमको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, जब ये 21 हो गया, ये तो 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 69 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोनों का एक 90 होगा, और 90 में से आप इसको 21 को कम कीजिएगा तो 69 हो जाएगा। तो आपको इसका मान निकालना है, cosec 21
तो कौशिक 21 कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? तो कौशिक 21 हो जाएगा आपका आपका कौशिक का सूत्र होता है एच बटा कितना होता है, पी होता है। अब यहाँ से देखिए पी का वैल्यू जब निकालिएगा ना, तो इसका रूट ये वाला आपको पी निकालना है, ये पी निकालना है यहाँ वाला। तो ये वाला मान कैसे निकलेगा? तो ये कर्ण में से ये आधार घट जाएगा रूट में, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ये लिखाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका होगा रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा पी का। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया एच बटा पी, ठीक है। और कॉस 69 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये बी बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बी की जगह पे कितना हो जाएगा? तो देखिए इसके सामने तो ये पी हो जाएगा, तो बी का मान है ना होगा जो आया था रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे कर दिए। अब इसी को सॉल्व कर दिए हैं, तो इन दोनों का एलसीएम इतना हो गया, और ये वाई में वाई से तो वाई स्क्वायर, और इतना में इतना से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। और आगे बढ़ाइएगा तो ये वाई स्क्वायर है, इसको यहाँ पे माइनस से गुना तो इतना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो इतना हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर बटा नीचे वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये 82 हो गया। अब देखते हैं 83 नंबर। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक टेलीग्राम खंभा जमीन से के ऊपर बिंदु पर झुका हुआ है ना। उसका शीर्ष जो है, शीर्ष के पाद बिंदु से 8√3 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है, 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने यहाँ पे एक चित्र बना लिया, ठीक है। कैसे कैसे बोला था देखिए, एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। उसमें बोला था कि टेलीग्राफ के एक खंभा था जो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका था। देखिए टेलीग्राफ का एक पूरा खंभा था, जमीन से ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाके ये झुका हुआ था, यहाँ पे इस तरह से मान लो झुका हुआ था, ठीक है। और शीर्ष के और पाद बिंदु के साथ से शीर्ष और पाद बिंदु से इसका दूरी दिया था कितना भाई, 8√3 मीटर दिया था ये वाला। ये देखिए यहाँ से जो था और यहाँ तक ले बिंदु की दूरी है ना, उसके पाद बिंदु से उसके जो शीर्ष जो यहाँ से ये झुक के यहाँ पे आ रहा है नहीं, ये दोनों का बीच की दूरी दिया था कितना भाई, 8√3 मीटर, ठीक है। आगे देखिए 36 पर 30 का कोण भी बनाता था, ये 30 का कोण भी बना रहा था। तो खंभे की ऊंचाई निकालना था, ये पूरा ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम h मान लिए हैं और यहाँ से यहाँ तक x मान लिए हैं, और इसको x, क्योंकि ये वाला जो मान था इसी के बराबर था, तो ये x है तो ये भी आपका x ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम ये 30 के कोण ले रहे हैं, मतलब इस त्रिभुज की उठाते हैं तो इसके सामने वाला ही ये लंब हो जाएगा यानी p, और ये नीचे वाला आधार यानी b। तो tan 30 बराबर p बाई बी यानी h बटा 8√3, ठीक है, ऐसा ही ले लिए। आगे बढ़ाए हैं तो इसका मान 1/√3 होता है, और इसको यहीं छोड़ दीजिए, √3 से √3 काट लीजिए। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना करिए है ना, तो कितना आ रहा, 8 आ रहा है। आगे बढ़िए, अब एक बार आप साइन 30 ले लीजिए। साइन 30 काहे के लिए ले रहे हैं, देखिए साइन 30, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब है ना यानी p, और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी h बटा x हो जाएगा साइन 30 में, ठीक है। तो वही हमने कर लिया, साइन 30 ले लिया, ठीक है। तो साइन 30 में क्या हो गया, h बटा x हो गया, ठीक है। उसके बाद में h का मान हमें 8 पता चल गया है, यहाँ से भर देंगे और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x का मान निकल गया 16। तो अतः हमें खंभे की ऊंचाई निकालना था ए बी, तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जा रहा था, x प्लस h हो रहा है। देख लीजिए कैसे, पूरा खंभे की ऊंचाई कितना कैसे निकाले हैं। देखिए यहाँ से यहाँ h माने हैं और ये x माने हैं, तो यानी टोटल x प्लस h जोड़ देंगे तो टोटल ऊंचाई निकल जाएगा खंभा का, ठीक है। और यही चीज वह है, x जो है ये यहाँ पे x है ना, यही यही टूट कर यहाँ पे ये बना है, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x है, यानी आप क्या खंभे की टोटल ऊंचाई निकालना है तो h और x को दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए h और x को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो x का मान 16 आया है और h का मान 8 जोड़ के 24 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा यही इसका आंसर हो गया। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया है इसके मूल आपको इतना के रूप में है, तो इसका मान निकालना है, देखते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाए हैं, ये जो दिया था समीकरण लिख दिए हैं, और यहाँ पे x में क्या सटल है 1, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे x में क्या सटल है 1 सटल है, तो यहाँ b का मान 1 हो गया, c का मान कितना है 2 है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, ए के मान 1 है, भाग देने पर कितना है -1।
इसी तरह से अब अल्फा इंटू बीटा एक बार निकाल दिए सी बाई ए, तो सी का मान 2 है और ए का मान आपका 1 है, लिख दीजिए कितना आ गया 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है भाई। तो इस ऊपर वाले को यहीं छोड़ दीजिए, ये इन्वर्स में दिया था तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं, 1 बटा अल्फा के पावर 10, 1 बटा बीटा के पावर 10। अब इसको हम भिन्न के जोड़ घटाव कर लेंगे, ऊपर वाला को यहीं छोड़ दिए, नीचे वाले को भिन्न के जोड़ घटाव करेंगे तो ये दोनों अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ये आपका बीटा प्लस ये अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। ऊपर वाला दोनों सेम है, कट गया है, नीचे वाला अब ऊपर चल जाएगा, इतना आ जाएगा। और ये पावर 10 अलग कर लेंगे तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा पावर 10, और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आया था, और ये पावर 10 यानी 1024 हो जाएगा। 10 बेर गुना करेंगे 2 को तो 1024, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, ये देखिए इसमें बोल रहा है कि इतना 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 में के बारे में आप निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये इतना जो है महत्तम संख्या है, इतना जो है लघुत्तम संख्या है, मतलब सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। अब इसको चेक करके देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखते हैं। तो देखिए ये रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/3, और ये 6√6 को 1/6, 6 के पावर 1/6, ठीक है। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, देखिए 2 3 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 से इसमें भी गुना मार दिए, 6 से इसमें भी गुना मार दिए, 6 से इसमें भी गुना, तो 6 से 6 कट गया, 6 से 2 बार में गया, 2 को 6 को 2 से 6 को काटा 3 बार में। अब क्या हो गया, ये 2 के पावर 3 बचेगा यानी 8, ये 3 के पावर 2 बचेगा यानी 9, ये 6 के पावर 1 बचेगा यानी 6, यानी सबसे बड़ा इसमें आपका ये 9 वाला और सबसे छोटा ये 6 वाला होगा। तो 9 वाला सबसे बड़ा आपका ये 3√3 हो जाएगा, सबसे छोटा वाला ये हो जाएगा 6√6, ठीक है। तो इसमें आपको यही लिखना था, देखिए। तो सबसे महत्तम यानी कि 3√3 हो गया, सबसे छोटा आपका 6√6 हो गया, जो कि इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये सबसे छोटी है तो इसमें 12 लिख दिया है, और ये सब ये इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये 3√3 जो था सबसे बड़ी था तो इसको तो कुछ लिखा ही नहीं, यानी सबके सब अलग हो रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ठीक है। अभी कह रहा है एक्स का ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो इसमें कौन सा सही है। तो देख लीजिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए एक्स वाई जेड, इस एक्स वाई जेड जो ए का समुच्च है, उसमें आपका बी का जो समुच्च एक्स जेड भी इसी में है, यानी ए का जो सारा अवयव है क्या है, बी से बी वाला है, यानी ए कहने का मतलब बी का उप समुच्च है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, इतना जो है का गुणनखंड आपका -2 है, तो बी का मान जब इतना है तो ये बी का मान कितना है, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे सवाल दिया था वैसे लिख दिया, ये जो शून्यक मतलब एक गुणनखंड है उसको हम सोना करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए 2, और ये 2 जहाँ जहाँ इसमें x है उसमें भर देंगे, ठीक है, और बराबर सोना लिख देंगे क्योंकि उसका एक गुणनखंड है। तो जहाँ जहाँ x था, देखिए x की जगह 2 भरा, यहाँ पे भी x की जगह 2 भरा, यहाँ पे भी x था तो x की जगह 2 भर दिया, यहाँ 2 के क्यू 8 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4a हो गया, यहाँ पे 2b हो गया, यहाँ पे 16 हो गया बराबर 0। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4a ऐसे ही छोड़े, 2b यहीं छोड़ दिए, 16 4 कितना हो गया, बी नहीं नहीं 8 हुआ, 16 को 24 हो गया, ये 24 को उस पार ले गया था माइनस हो गया। अब क्या किए हैं, चूंकि हमने ये b का मान कितना दिया था, 4a के बराबर था, यानी 4a जो है किसके बराबर, b के बराबर है, यानी कि हम इस 4a के जगह पे b भर सकते हैं। देखिए b भर दिया, ये 2b था और ये -24 है। आगे बढ़िए, तो 3b हो गया, इधर -24 काटेंगे तो -8 आ गया बी का मान, और ये बी का मान हम कहाँ इसमें भर देंगे, बी बराबर 4a था तो बी के मान जैसे हमें -8 आया तो भर दिया, तो यहाँ से काट के 2 आ गया, यानी कि बी ए का मान कितना आ गया भाई, -a आ गया, भले -2 हो गया, तो यानी कहने का मतलब -2, ए का मान, बी का मान -8, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि किसी परीक्षा के अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों की निम्न प्रकार है, 15 से कम अंक की संचयी बारंबारता निकालना है, देखते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, ई 2 है तो 2 लिखा जाएगा,
अब इसको तिरछा के जोड़ते चले जाएंगे, 2 गो आ 7 गो कितना हो जाएगा 9 गो, 9 गो आ 10 गो कितना हो जाएगा 19 गो, 19 से 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 से 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये इसका संचयी बारंबारता हो गया। ठीक है, संचयी बारंबारता समझ गया। अब ये संचयी बारंबारता इसका हो गया, तो इसमें बोल रहा था कि भाई इसमें 15 अंक से कम वाला, 15 अंक से कम वाला देखना था। ठीक है, तो ये देखिए 15 से है, 15 से इसके कम पीछे वाला कितना है भाई 19 है। ठीक है, 19 है ना, यही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 19 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी देख सकते हैं 15 से कम वाला में ये तीनों गुणा को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आ 7, 9 आ 9 आ 10, 19, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये देखिए अब देखिए एन ए का मान आपका इतना है, एन बी का मान इतना है, तो एन ए यूनियन बी का मान इतना है, तो एन एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है। ये तो बहुत आसान है, इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, अगर आपको क्या ये निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका सूत्र होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और उसमें से घटा दिया जाता है किसको, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन घटा दीजिए। ठीक है, अगर यूनियन दिया रहेगा यहाँ पे तो यहाँ इंटरसेक्शन घटा देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन ए का मान कितना है भाई 12 था, तो 12 भर दीजिए। एन बी का मान कितना था भाई, तो 13 है, तो 13 भर देंगे, माइनस एन ए यूनियन बी का मान कितना है 20 है, तो 20 भर दीजिए। भाई 13 गो 12 गो कितना हो जाएगा 25 गो, और 25 में से 20 गो कम करिएगा तो कितना आएगा 5 गो, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 79, कितना हो गया आपका, तो ये 89 तकले हो गया। अब देखते हैं इसके बाद 90 वाला। देखिए ये 90 नंबर सवाल आ गया, कह रहा है कि ए बी सी एक साथ कार्य को एक माने एगो काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तीनों गुना मिलके, और ए और सी जो है के साथ बी से दुगुना काम करते हैं, फिर ए या बी भी एक साथ सी से तिगुना करते हैं काम करते हैं, तो अकेले सी कार्य को कितना दिन में करने में लगेगा समय, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में कर रहा था, तो इसको एक दिन पर निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बी और सी जो था बोल रहा था कि ये तो आपको ए प्लस सी बोला था, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है इसके बाद कि यहाँ पे ए प्लस बी जो था करके देखिए कि ए प्लस बी जो था मतलब ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहा था कि वो कितना कर रहा था, तिगुना कर रहा था। कितना कर रहा था, तिगुना, सी के तिगुना। ठीक है, सी का तिगुना, तो सी को अगर हम एक्स मानते हैं तो सी का तिगुना कितना हो जाएगा ए प्लस बी यानी 3x हो जाएगा। तो यहाँ से एक दिन पर निकालेंगे तो 3/x हो जाएगा, और यहाँ से हम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सब मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर यानी तीनों गुना मिलकर कितना कर रहा है 1/10 भाग कर रहा था, तो जोड़ दीजिए इसको, इसके बराबर जोड़ के कर लीजिए। तो देखिए दोनों को जोड़ दिए हैं और इसके बराबर किए हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे x, यहाँ पे 1/10, x का मान निकाल रहे हैं तो 4 10 का 40 हो जा रहा है आंसर। ठीक है, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे आपका सी ए का ना मान पूछ रहा था, तो सी कितना कितना कर रहा था भाई 40 दिन लगेगा सी को करने में। ठीक है, सी को भाई 40 दिन लगेगा काम करने में पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एन व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, 10 दिनों के बाद उनके साथ में 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो जाए, तो अब खाद्य सामग्री 16 दिनों तक चली तो एन का मान क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एन बोला है ना उसमें कि एन व्यक्ति था, तो एन और उसको भाई 30 दिनों तक चलाने के लिए था, तो गुने 30 कर लो, और यहाँ पे बोला था कि अगर 30 दिनों के तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, और 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद एन मतलब 10 दिनों के बाद यानी एन गुने 10, 50 आदमी इस एन में और सम्मिलित हो गए तो एन प्लस 50 हो गया, तो वो 16 दिनों में तक चल रहा है। कितना दिनों तक चल रहा है 16 दिनों तक हमने सेट कर दिया। अब इसको गुना करिए तो 30 एन, यहाँ गुना किए तो 10 एन, और यहाँ पे 16 में एन से तो 16 एन, और 16 में 50 से तो 800, ये दोनों को जोड़ने पर 26 एन हो गया, ये 800 यहीं छोड़ दिए 30 एन, और ये 30 एन में से ये 26 गो एन आके घट जाएगा, इधर 800, इधर 4 एन हो गया, इधर 800, काट दिए तो इधर 200, यानी एन का मान 200 हो जाएगा। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ पे इसका एन का मान कितना हो गया 200, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि दो वृत्तों के जिनकी त्रिज्याएं आपका 4.5 और 3.5 सेमी है, इनके बीच की दूरी जो है 10 सेमी है और वृत्तों के अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे एक का त्रिज्या 3.5 था, एक का त्रिज्या 4.5 था और ये दोनों के क्या किया गया था, दोनों के केंद्र की दूरी था, केंद्र से दूरी 10 सेमी और दोनों के स्पर्श रेखा के से मिलाया जा रहा था। तो ये पूछा गया था कि दोनों वृत्तों की अनुप्रस्थ काट वनिष्ठ रेखा की लंबाई, तो कैसे निकलेगा। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर और दोनों त्रिज्याओं के योग करेंगे यानी कि 3.5 और 4.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3.5 और 4.5 यानी कि 5 या 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने क्या कर दिया है 8 कर दिया यहाँ पे, तो 8 के स्क्वायर यहाँ पे 10 के स्क्वायर यानी कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दिए तो 10 8 18, एक बार माइनस कर दिए तो 10 में से 8 गया 2, 18 दूना 36, 36 के वर्गमूल 6, यही इसका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर 6 कहने हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला, देखिए बोल रहा है कि इतना जो है आपका x माइनस 3 से विभाज्य है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया था जितना से विभाज्य था, कितना से विभाज्य था x माइनस 3 से, तो विभाज्य था यानी 0 करके हम निकालेंगे x का मान, तो 3 आ गया और यहाँ पे जहां जहां x है वहां 3 भर देंगे। अब देखिए वहीं पे 3 भर दिए हैं, क्यू है 5 पावर है तो पावर 5, यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 3 भर दिए, सब भर रोड के कैलकुलेशन करेंगे तो इसका 243 आ जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 81 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 36, इसका -14। अब यहाँ पे 243 और 36 जोड़ दीजिए तो 279, इसमें से 81 को 14 को जोड़ेंगे तो 95 को और घटाएंगे तो 184, इसका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, तो देख लो भाई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है आंसर, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, 184 कहीं नहीं दिया है। आगे देखिए ये वाला, देखिए 94 नंबर, 4 नल किसी पानी की टंकी को क्रम से 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 6 घंटा में भर सकते हैं। यदि चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी पूरा फुल भर जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया, चलिए इसको देखते हैं। देखिए हमने क्या किया है, देखिए 1 2 3 6, इतना इतना मिनट उसको लग रहा था, इतना इतना घंटा उसको लग रहा था, है ना, टंकी को भरने में। इस सब का एलसीएम कितना हो रहा है 6, ठीक है ना, 6 एलसीएम हो रहा है और इसका ये सब क्षमता दे ही दिया है, तो अब इसको क्या करिएगा, तो ऊपर ये 6 हो जाएगा टोटल वर्क, है ना, और इस सब क्षमता को जोड़ दीजिए, टोटल एक साथ करने में निकल जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा 6 बाटा जोड़ने पर 12 हो गया। इसको घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना मार दीजिए, तो 12 × 5 = 60 यानी 5 आ गया, 6 × 5 = 30 यानी 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आधा घंटा यानी 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखते हैं कह रहा है कि 3 कारों के चालों का अनुपात दिया है 4 3 2, समान दूरी पर पूरा करने के लिए कारों के द्वारा दिए गए समयों के बीच क्या अनुपात रहेगा। देखते हैं ये सब, तो देख लीजिए हमने क्या किया है भाई, 4 3 2 ये अनुपात में दिया था, इस सब का एलसीएम 12 हो जाएगा, है ना जी। अब इसको आप क्या करेंगे, एक बार 4 में 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार 3 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, एक बार 2 को डिवाइड कर दीजिए 12 से। अब इसको काट लीजिए, काटिएगा तो 3 चौका 12, है ना, 4 3 12 और 6 दूना 12, और इसका अनुपात यहाँ पे बदल के कितना आ जाएगा, ये 3 ये 4 और ये 6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका 3 4 ये 6 जो होगा, इसका आपका पूछा गया था ना कि समयों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 4 6, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि जब एक धन पूर्णांक n 5 से विभाजित हो जाती है, शेषफल 2 है, जबकि 3n संख्या 5 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या होगी। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, n जो है आपका क्या बोला था, n जो था आपका बोला है कि 5 से विभाजित था, ठीक है ना, 5 से विभाजित था यानी कि 5 क्यू हो जाएगा, शेष कितना था 2 था। ठीक है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर नहीं होता है उसके अनुसार, तो ये n जो था इसको n मान लीजिए संख्या को, और इस कितना से 5 से विभाजित था, यहाँ पे क्यू ऐसे ही छोड़ दिए हैं और शेष कितना था 2, ऐसे लिख दिए हैं।
और यहाँ पे बोल रहा था कि अगर ये कितना हो जा रहा है, अगर ये 3n हो जा रहा है, n कितना 3n हो जा रहा है, तब पर भी ये 5 से विभाजित हो रहा है। तो 5 से विभाजित होती है ना, तो 5 से विभाजित तो शेषफल क्या होगी, ठीक है। तो 5 से ये जब विभाजित हो जाएगी तो ये देखिए ये जो n यहाँ पे देखिए क्या कर दिया हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं 3n कर दिया हूँ, तो 3n का मान पहले निकाला हूँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ तिगुना कर दिया हूँ, इसमें भी 3 से गुना कर दिया, इसमें भी 3 से गुना कर दिया दोनों साइड, तो 5 के 15 की हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेषफल आया ये 5 से विभाजित करना था, तो 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये शेषफल जो आ रहा था, फिर 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए बोल रहा है कि 9 मीटर 99 मीटर लंबे, है ना, 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लंबे, 4 मीटर 7 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श खरंजा डालने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की कम से कम क्या संख्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले ये 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर को हम टोटल को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी इसको 100 से गुना करेंगे तो 900 और 900 में 99 जोड़ेंगे तो 999 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 4 मीटर को और 7 सेंटीमीटर को, इसको हम 100 से गुना कर लेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 जोड़ देंगे तो यानी कि 407 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी दोनों का हम मौसा निकाल दे रहे हैं, ठीक है। मौसा कैसे निकालेंगे, भाग दे के भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो इस 407 में 407 से 999 में भाग दिए तो ये शेष कितना रहा है 185, फिर 185 में ये 700 407 से, तो फिर हमें शेष 47 बोले 37, फिर 37 से हम 185 में ये कट जा रहा है, यानी 37 से कट गया, यही इसका मौसा हो गया। यानी कम से कम आपका ये जो मौसा आया यही आपका वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या यही इसका हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, जो लंबाई आया था 999 है ना सेंटीमीटर में, और चौड़ाई जो आया था आपका 407 सेंटीमीटर में, तो लंबाई गुने चौड़ाई और इसका मौसा ये दोनों में जो मिल रहा था, यानी 37 गुने 37, इसका वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर यानी 37 के स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, काट कूट कर रहे हैं, तो हमें 27 गुने 11 बच रहा है, यानी गुना करने पर 297 इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए बोल दिया जाए तो इतना हो जाता है, और अंश में एक जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है। चेक करते हैं, ऑप्शन से बनाएंगे बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हर में एक जोड़ना है, देखिए ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो देखिए नीचे हर में अगर है 9 है, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 5 बटा यहाँ 10 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2 हो जा रहा है, यानी कि जो सही बता रहा है। इसको थोड़ा सा ये पहला तो लागू हो गया, दूसरा भी देखते हैं। अगर एक जोड़ते हैं अंश में तो 1 हो जाता है, अंश में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 5 1 कितना हो जाएगा 6, अब बटा यहाँ पे 9, ये काटने पर 3 दूना 6 3 3 9, यानी कि 3/2 आ रहा है, जो कह रहा है कि 1 हो जाता है, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, अंश हर में अगर 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे अगर 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे 3 1 4 हो जा रहा है, काटने पर 1/2 हो जा रहा है, काटने पर 1/2 हो रहा है, जो कि सही बता रहा है। अब दूसरा शर्त देखते हैं, अंश में अगर 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे 1 हो रहा है, जोड़ रहे हैं तो ऊपर 3 आ गया, नीचे 3 आ गया, काटने पर 1 हो जा रहा है, जो कह रहा था कि 1 हो जाता है, सही बोला है, यानी दोनों शर्त को लागू कर दे रहा है ये ऑप्शन, तो यही इसका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है और बहाव के विपरीत दिशा में तय करने में 6 घंटे लेती है। तो पानी में जो बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको एकदम आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो 9 किलोमीटर दूरी जो दे रहा है आपका, ये 2 घंटे ले रही है, कौन सी, उसकी आपका बहाव के दिशा में जाने में। तो इसका अगर बहाव के दिशा में यानी कि धारा के दिशा में अगर चाल निकालेंगे तो 9 में 2 से भाग दे देंगे, 9 में ये 2 से जैसे ही भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, ठीक है। ये धारा के दिशा में चाल निकल जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में अगर निकालेंगे तो यही 9 दूरी है, और इसके विपरीत आपको विपरीत आने में कितना, ये 6 घंटे लग रहा था, है ना, तय करने में विपरीत आने में, तो ये 6 से इसमें भाग दे देंगे तो 1.5 आ जा रहा है इसकी चाल, विपरीत दिशा में 1.5 घंटा और धारा की दिशा में 4.5। तो ये बोल रहा था कि इसका स्थिर जल में, है ना, स्थिर जल में बोट यानी कि नाव की चाल, तो ये दोनों जोड़कर ये जो आया आपका धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल, ये दोनों को हम क्या करेंगे
जोड़कर भाग दे देंगे तो ये हमें निकल जाएगा धारा की चाल। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, और ये 2 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। यही आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। ठीक है, और बारंबारता बटन को किस रूप में जाना जाता है, ये किस रूप में जाना जाता है, तो देखिए ये देखिए 3 है, 8 है, 14 है, 20 है, 25 है, ये बढ़ते क्रम में दे दिया है एकदम। ठीक है, तो ये जब बढ़ते क्रम में अगर दे देता है तो इसको हम सतत बोलते हैं, लगातार बढ़ रहा है, सतत बारंबारता बटन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला बोल रहा है कि ये कक्षा में 150 विद्यार्थियों का माध्य भार आपका कितना है, कितना दे दिया है, तो 60 किलोग्राम दिया है, और कक्षा के लड़कों का माध्य आपका 70 किलोग्राम है। ठीक है, तो कक्षा के लड़कियों का माध्य भार 55 किलोग्राम है। तो कक्षा की लड़कियों की संख्या क्या होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए इसको हमने कैसे बनाया है, 150 विद्यार्थियों के भार अगर निकाला जाए तो 150 गुने 60, यानी कि प्रत्येक का 60 था, तो यानी टोटल आपका 900 केजी हो जा रहा है। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 900 केजी हो जा रहा है। अब आगे देखते हैं, तो अगर हमें लड़का की कुल भार नहीं पता है, तो लड़का का कुल भार को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, x केजी। तो लड़कियों की कुल भार कितना हो जाएगा, टोटल 150 था ना, तो 150 माइनस x हो जाएगा। लड़का लड़की मिला के कितना था, 150 था, तो अगर लड़का x है तो लड़की कितना हो जाएगा, 150 में से x घट जाएगा, इतना केजी क्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल, अगर लड़के की भार बोल रहा था 70 केजी, तो x गुने 70 हो जाएगा, 70 गुने x हो जाएगा। और लड़की की जो था आपका 55 बोल रहा था, तो 150 माइनस x गुने 55 हो जाएगा। टोटल कितना निकाला था लड़का लड़की मिला के, टोटल भार 9000। अब आगे इसको इसी को सॉल्व कर दिया हूँ, 70 x हो जाएगा, 55 में यहाँ 150 से, तो यानी कि 8250, और x में आपका 55 से, तो 55x, और 70 में से 70 में से 55 घटा तो 15x आ गया, ये प्लस है तो वो पार जाके घट गया, तो माइनस यानी 750 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 750 को, तो 50 बार में, यानी x का मान आपका आ गया 50 आ गया। तो अगर लड़की की संख्या पूछा जा रहा था 50 माइनस एक्स, यानी कि 50, भले 150 माइनस एक्स था ना, तो एक्स के मान भर दिए 50, तो घट के कितना आ गया, 100 गो होगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई 100। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि भाई 28 सेमी व्यास की धातु की अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर वितरित शंक्वाकार प्याला बनाया गया है, तो प्याले की धारिता क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, तो यहाँ पे त्रिज्या आपका 14 था, इसका आपका शंकु के लिए इसका एल का मान कितना था, 14 था। ठीक है, उसमें बोला है, हम अपने से नहीं लिखे हैं, पढ़ के देखिए क्वेश्चन, कि 28 सेमी व्यास था, तो आधा करेंगे तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा त्रिज्या। और बोला था कि शंकुकार पतली चादर को मोड़ के बनाया जा रहा था, तो उसको व्यास का आधा, ये आपका एल का भी मान आपका 14 ही हो जाएगा। ठीक है, जब वृत्ताकार होगा उसी को, वृत्ताकार को ही अगर मोड़िएगा तो इसका व्यासवे क्या हो जाएगा, उसका त्रिज्या हो जाएगा, है ना, या शंकु के ये आपका ये तिरछी ऊंचाई भी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या करना है, तो ये आपका शंकुकार प्याले की परिधि जो होगा, ये और वृत्ताकार चादर के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हम इसका परिधि 2 पाई आर लिख रहे हैं, इसका परिधि कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। वृत्ताकार चादर के परिधि कितना हो जाएगा, पाई आर, और ये शंकुकार परिधि आपका नहीं, शंकुकार प्याले के परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और ये वृत्ताकार और वृत्ताकार चादर की परिधि पाई आर, क्योंकि आधा वृत्त के पाई आर होता है, फुल वृत्त के 2 पाई आर होता है। अब काट कुट किए तो इधर पाई से पाई कट गया, तो 2 आर बराबर छोटा आर। अब यहाँ से छोटा आर का मान 14 भरा, तो काट कुट के बड़ा आर के मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, एल का मान निकालना है यहाँ से। तो एल एल का मान भले एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर सूत्र होता है। तो एल का मान 14 था, बड़ा आर के मान 7 निकाले, और एच का मान निकालना है मेरे को। तो 14 के स्क्वायर 169, और 7 के स्क्वायर 49, घटा के आ गया 147 आ गया रूट में एच का मान। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो कप की धारिता निकालना था, तो ये शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर के स्क्वायर यानी 7 गुने 7, है ना, और एच का मान कितना आ गया, 7√3। ठीक है, ये 12 आर लिखे थे, तो ये यहाँ पे 12 आर के मान कितना बढ़े हैं, 7 गुने 7। अब इसी को काट कूट करके देखिए, तो 7 से 7 गया, है ना, 7 7 49, और 49 में फिर 22 से करिएगा तो 1078, और नीचे 3 है, और यहाँ पे √3 हो गया, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई नहीं आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़े, ये देखिए त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी 20 AC के माध्यिका
डी पर मिलती है, ठीक है। ये जो ए बी सी की माध्यिका है बी डी, ए सी से डी बिंदु पर मिलती है यदि डी बी का मान बोल रहा है कि 1/2 ए सी है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे बोला है हमने लिख दिया ए बी सी त्रिभुज बनाया है ना, और इसमें आपका है बी डी, यहाँ पे हम ए सी पर एक क्या कर दिए हैं, माध्यिका डाल दिए हैं, ठीक है। और ये इसका लंबाई इसका दूरी बराबर है, इसका भी दूरी बराबर है। तो जब इस तरह से अगर बराबर सभी दूरियां हो गया है, सी डी का मान जो है आपका है सी डी, ये बी डी का जो मान है आपका है बी डी का, और ये डी ए का मान जो है सब बराबर हो गया, तो बी डी जो है 1/2 ए सी दिया है, बी डी है जो दिया है आपका 1/2 ए सी का, ये मैंने ए सी का हाफ है। तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं ये तभी संभव होगा जब आपका ए बी सी 90 का कोण बनाएगा। जब यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे 90 का कोण बनेगा तभी संभव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी एक समकोण के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 103 हो गया, 104 देखिए। 104 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए बोला है कि भाई x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 है, y इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 16 है, तो z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 144 है, तो आपका x का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है देखिए बनाते हैं। तो देखिए जौन पहला दिया था उसको हमें समीकरण 1, ये दूसरा जो दिया था 2, और ये तीसरा जो दिया था 3 मान लिया, तीनों को जोड़ेंगे हम, इधर वाले भाग को इसके साथ तीनों को जोड़ देंगे, तीनों तीनों और उस साइड जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, तीनों समीकरण को जोड़ा, देखिए पहला दूसरा तीसरा जोड़े, और उधर साइड वाला ये पहला दूसरा तीसरा जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं ये तीनों कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया, और ये तीनों को जोड़ने पर इतना आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों दोनों के दोनों सेम हो गया, तो स्क्वायर बोल सकते हैं 169। स्क्वायर हटेगा तो उधर इधरों तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर काट भी सकते हैं, तो आपका क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, 13 हो गया। अब हमें समीकरण 1 में अगर हम मान रखते हैं, समीकरण 1 ये जो था ना इसमें रखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान 13, या 13 भर दिया, तो एक्स का मान कितना आ गया 9/13, ठीक है। तो 9/13 का यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब देखते हैं आगे सवाल, देखते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि 20 सेमी आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोलीय कटोरों में सॉस है, और उस सॉस को 5 सेमी त्रिज्या वाले और 8 सेमी ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार बोतल में भरना है, तो बोतल की संख्या कितना हो सकती है, देखिए सिंपल। तो देखिए हमने क्या किया है भाई, तो अर्धगोलीकार जो कटोरी था उसका त्रिज्या हमने 20 दिया है, बराबर मान लेते हैं इसको, और शंक्वाकार बोतल के त्रिज्या दिया था 5 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, तो हमें बोतलों की संख्या निकालना था, उसमें कितना भरा जा सकता है, ठीक है। अर्धगोलाकार में शंक्वाकार कितना ये भरा जा सकता है, तो अर्धगोले का आयतन ऊपर लिख दिए और शंकु का आयतन नीचे लिख देंगे, हमें संख्या निकल जाएगा बोतल की संख्या। तो बस आराम से अब क्या करेंगे, इसका मान है देखिए पाई से पाई काट लेंगे, और यहाँ पे 3 से 3 काट लेंगे, तो ऊपर खाली 2 बचेगा, यहाँ पे आर क्यू, तो यानी 12R लिखा हूँ, तो 12R यानी 20 का क्यू ऊपर लिख देंगे, और नीचे आर स्क्वायर यानी 5 × 5, और यहाँ पे 8 एच का मान भर देंगे, देखिए यहाँ पे भर ओढ़ के लिखा हूँ। अब इसी को सॉल्व कर दूंगा, तो देखिए 5 का 20, 5 का 20, 4 दूना 8, 4 5 20, 2 से 2 गया, तब बच गया आपका इधर 5 4 4, 4 का 16, 16 25 80 आंसर, ठीक है। तो आपका कितना भरा जा सकता है, तो 80 को भरा जा सकता है बोतल, ठीक है, 80 बोतलों की संख्या होगी। आगे देखते हैं, ये देखिए बोल रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसके तल बिंदुओं की संख्या क्या होगी जो त्रिभुज के शीर्षों के समान दूरी पर है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल का आंसर कैसे होगा, देखिए कैसे आप बनाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परिकेंद्र से सभी शीर्षों की अगर दूरियां समान होती है तो बिंदुओं की संख्या 1 होती है, याद रखिएगा। परिकेंद्र से अगर आपका शीर्षों की समान दूरी पर अगर दे दे, समान दूरी पर दे दे, तो उसका बिंदुओं की संख्या कितना होती है, 1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि 3 सिक्के को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या होगी, ये तो बहुत ही आसान है, का 3 को सिक्का उछालिएगा तो 2 के पावर 3 यानी कि कुल संभावना कितना होगा 8, तो नीचे 8 मिलेगा आपको, नीचे तो सब में 8 नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है। कुल संभावना नीचे लिख देना है, और कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता निकालना है, तो कम से कम एक चीत वाला आपको घाटना पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं,
तो देखिए आपको 3 गो सिक्का जब उछालिएगा तो एन एस कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 2 के पावर 3 यानी 8, यानी कि कौन कौन हो सकता है देखिए हमने लिख दिया है सबको, 8 गो हमने लिख दिया है। तीनों एच आ सकता है, 2 गो एच टी आ सकता है, 1 गो एच 2 गो टी आ सकता है, तीनों टी आ सकता है, 1 गो पहले टी आ गया, 2 गो एच आ गया, 2 गो टी आ गया, एच आ गया, 1 गो टी या फिर मतलब 1 गो एच या फिर टी या फिर एच, है ना, टी एच टी ऐसे आ सकता है। हेड मतलब कि एच से डिनोट किए हैं और टेल को टी से, ठीक है। तो कम से कम एक चीत आने यानी एगो एच आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो एगो एच आने वाली घटना, तो एगो कम से कम एक एच आना, अधिक से अधिक दो तीनों को आ सकता है, तो यानी कि तीनों को एच आ सकता है, दुइयो को एच वाला आ सकता है, एको को एच वाला आ सकता है, एको को एच नहीं है, कम से कम एगो चीज चाहिए ही, तो एगो ए में एको को नहीं है तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। कि क्योंकि दो गो एच है, इसमें भी एगो एच है, इसमें भी दो गो एच है, इसमें भी एगो एच है, हो जाएगा। यानी कि आपका टोटल घटना इसका क्या हो गया, ये 7 गो है, तो ये घटनाएं आपका हो गया 7 और कुल समाना 8 था, तो एनी बटा एन एस यानी 7/8 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/8 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि दो दो रूट दो चार डॉट डॉट का कौन सा पद 128 है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए जो जीपी ये जीपी में दिया है, ठीक है। तो ये पहला ए का मान हो गया, और आर का मान कैसे निकालेंगे, तो आर का मान निकाला जाता है ये दूसरा पद बटा पहला पद, ठीक है। तो दूसरा बटा पहला लिख दिए, काट दिए तो √2 आ गया, आर का मान √2 है, ए का मान 2 हो गया। और ये कौन सा पद 128 है, तो इसलिए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है एक ए इंटू आर के पावर n-1, एनवा पद का मान आपका दिया है कितना 128। अब यहाँ पे मान भर देंगे, ए का मान 2 दिया था और आर का मान √2 आया है और n-1 यहीं छोड़ देंगे, 128 को हम ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब आगे क्या किए हैं, √2 के पावर n-1 और इस 64 को हम ऐसे लिख दिए। अब इसको 64 को हम √2 के पावर के रूप में लिखना चाहेंगे, ये ऐसे छोड़ दिए, तो ये √2 के पावर 12 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर अगर 6 लिखते हैं तो 64 होगा, तो अगर √2 में लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम √2 के पावर 12 लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे n-1 12 के बराबर हो जाएगा, तो यानी -1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 13, यानी nवा पद कितना आ गया 13 आ गया, यानी 13वां पद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये देखिए, ये बोल रहा है कि इतना जो है इतना से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है -2x आ रहा है, तो के का मान क्या होगा देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसमें भाग दिया, तो एक से गुना मारेंगे तो यहाँ एक्स के स्क्वायर है तो यहाँ एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस में प्लस है तो प्लस हो गया, और ये 2 में एक्स है तो 2x हो गया। अब चिन्ह बदल के हम क्या किए हैं, काट दिए इसको, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 5x² रहेंगे छाप देंगे, है -2x रहेंगे छाप देंगे, और इसको 10 के होंगे छोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में हमने क्या किया है कि फिर 5 से गुना किया है, तो 5 में x² से तो 5x², फिर 5 में 2 से तो 5 दूना 10, अब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, अब भाई बच गया -2x, हाई -10, और ये ऊपर एक वो 10 के था, ठीक है, ये हमें लिख दिए, और ये जो था आपका शेषफल आया, और लेकिन शेषफल हमें दिया था -2x, तो ये जो शेषफल है यहाँ लिख देंगे, ये किसके बराबर -2x के बराबर। अब आगे बढ़ेंगे तो ये -2x से -2x कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा -10, यहाँ पे ये -10 की इधर उधर चल जाएगा तो 10 हो जाएगा प्लस में, इधर 10 के हो गया। अब ये 10 से 10/10 करके काटेंगे तो 1 आ गया, यानी कि का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 45 है, बड़ी संख्या लघु संख्या से भाग देने पर 4 आता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर जो दिया था माने x माइनस वाई, हम मान लिए बड़ी संख्या को x मानते, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का अंतर 45 है, और बोला था कि बड़का संख्या में भाग दे रहे थे कितना छोटका संख्या से, तो 4 आ रहा था। अब ये x का मान निकालने पर ये 4 y में 4 से जाकर गुना हो गया, तो 4y हो गया, यानी x बराबर 4y हो गया। अब इसको सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं देखिए, ये x के जगह यहाँ x है ना, इसके जगह पे 4y भर देंगे, तो देखिए x के जगह हमने 4y भर दिया, -y यहीं छोड़ दिया, 45 है तो 45 आगे बढ़ाए हैं, तो ये घट के आ गया 3y, ये 45 काटे तो 15 बार में, यानी y का मान 15। अब हमें जो ये हमें पता है x/y 4, तो इसमें हम भर देंगे, तो x/y के मान 15 भरें तो 15 चौका 60, यानी x का मान 60 आ गया। अब बोला था कि संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, दोनों संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग कर लीजिए, तो बड़ी संख्या x का मान 60 आया है और y का मान कितना आया है 15 आया है, दोनों को जोड़ने पर 75 आंसर, ठीक है।
तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा-सा हमसे काफ़ी लेट हो गया वीडियो में, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, थोड़ा-सा मेरे को टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा-सा लेट सेट वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका ये सेट कंप्लीट करा दें, ठीक है?